शुगर, मधुमेह, डायबिटीज किस तरीके का रोग है जो हर एक व्यक्ति को धीरे धीरे होता जा रहा है, और अब तो बच्चों में भी इसके सिम्टम्स पाए जाने लगे। देखिए, जब सफ़ेद जहर हम्म। हिंदुस्तान में नहीं था, सफेद जहर। चीनी का नाम मैंने सफ़ेद जहर रखा है। जी जी जी। मुख्य जड़ तो ये है। अच्छा। दूसरे नंबर पे है आपकी तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें और छना हुआ आटा। तीसरे नंबर पे है आपकी धुली हुई दालें और छिली हुई सब्जी। जिसने जाके लीवर से अच्छा काम कराना, पैंक्रियास से इंसुलिन बनानी, वो तो आपने कचरे में फेंक दिया, और कचरा जो आप पेट में भर लिया। यानी छिलके फेंक दिए और अंदर जो प्योर माल बचा उसे हमने खा लिया, उस वो एक तरह का कचरा कैसे हुआ? हाँ, कचरा ही है। अच्छा। देखिए, जितने अनाज, जितने फल, जितनी सब्जियां नरम छिलके वाली हैं, जी। इनमें सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन सब चीज़ इनके साथ है। जब इनको निकालते तो निकाल के हमने फेंक दी, शरीर में क्या रह गया? बिल्कुल। यानी सारे खनिज तत्व तो छिलके में है, ऐसा है हाँ। जी। और चीनी एक ऐसा पदार्थ है कि ना तो खुद पचती है, न खाई चीज को पचने देती है। जब आपकी चक्की पीसेगी नहीं तो छानी क्या छानेगी? लीवर पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल होगा, गुर्दा उसको 3 हिस्सों में बांटेगा, खून, पेशाब और लैट्रिन। आपको रोग ही कोई नहीं। बिल्कुल। परंतु जब आप चाय तो पी रहे हैं, परंतु बाजार से मिठाइयाँ भी खा रहे हैं, उसमें भी जहर पड़ा हुआ है। बिल्कुल। पेप्सी लिम्का पी रहे हैं, उसमें भी जहर पड़ा हुआ है। तो कहाँ से कम होगी? तो इसका मतलब हमें मीठा बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जो सफेद जहर है ये नहीं लेना। अच्छा, चीनी नहीं लेनी है, मीठा हम ले सकते हैं, परंतु चीनी का। गुड़ बिना मसाले का आप जितना मर्जी खाएं, अच्छा। ये पाचन शक्ति को तीव्र करने के लिए, खाए पिए को पचाने के लिए अमृत का काम करता है। और चीनी ना खुद पचती है, ना खाई गई चीज को पचने देती है। अब इसका लाइफ पूरे संसार के अंदर सिर्फ बिजनेस है, किसी भी शुगर वाले को कोई दवाई पूरी नहीं है। बिल्कुल। परंतु स्वास्थ्य विचार एक मात्र ऐसा आश्रम है कि ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ है, न परिवार की दादा दादी, नाना नानी की, चाचा चाची की, भाई बहन की हिस्ट्री बतानी पड़ती है, न किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने अपने रोग के मुक्ति पाने के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची काले वाली मुंह में रख के चूसते रहे। सुबह जब तक आपका नाड़ी परीक्षण किया, एक बूंद भी पानी मुंह में नहीं जाना चाहिए, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, दांत मंजन है, यानी जो भी रोग शरीर में मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाएगी। और इस आश्रम में दूसरे आश्रमों से सबसे भिन्न है। यहाँ पे जो आपका रोग मशीन बताएगी, आप बताएंगे, वही दवाई दी जाएगी।
यहाँ पे नाड़ी पृष्ठ में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी कमी मिलेगी सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाएंगी। और इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है 15 दिन की दवाई का। आप खाना खाएं ना खाएं दवाई खानी पड़ेगी, तो आपको रोग से मुक्ति मिलेगी। अब शुगर वाले के लिए सबसे ज़्यादा करेला उत्तम है। सबसे अच्छा तो यह कि सुबह खाली पेट जो करेले के ऊपर छोटे छोटे दाने से खड़े होते हैं उनको चाकू से खुर्च करके पीस के उसका रस निकाल लें। 2 चम्मच रस हल्के गर्म पानी में मिला के पी लें। उसके पीने के आधे घंटे के अंदर तो आपका पेट साफ होगा। और जो शुगर आपकी 200, 250 या 300 चल रही थी वो 20-25 पॉइंट कम हो जाएगी। फिर जो खुर्च करके आपने रस निकाल के रखा है वो भी, और करेले को भी सरसों के तेल में या गाय के घी में अच्छी तरह भून लें और उसमें हल्दी डाल दें, नमक डाल लें। अब ये नाश्ते के साथ यही खाना, शुगर का नाम ही नहीं रहा। परंतु ये नहीं कर सकते हैं तो आप इतना कीजिए कि चाहे 15 दिन की हल्दी इकट्ठी पिसाएं चाहे 1 महीने इकट्ठी पिसाएं। हल्दी पिसा करके 5 ग्राम हल्दी 4 चम्मच शहद में मिला करके उसको चाटें और ऊपर से 1 गिलास गाय या बकरी का दूध है तो 1 उबाली का 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाओ पीना है। यदि दूध नहीं लिया तो आप गर्म पानी भी ले सकते हैं। तो भी आपकी शुगर हल्दी लेने से पहले 250 या 300 पे थी, तो उसके लेने के 1 घंटे बाद वो भी 20 से 25 यूनिट कम हो जाएगी। शायद शुगर को ऐसे चाटता है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। हल्दी खून को साफ करने के लिए, लीवर से काम करवाने के लिए, पैंक्री को इंसुलिन बनाने के लिए, पित्ते के तेजाब को नॉर्मल करने के लिए, गुर्दे से ज़बरदस्ती काम करवाने के लिए, तिल्ली को बनाए हुए खून को स्वीकार करने के लिए एक किस्म का अमृत है। और एंटीसेप्टिक है, हर किस्म के पॉइजन को ख़त्म करती है, चाहे खून का है चाहे किसी भी किस्म का है। शुगर खून में भी होती है और पेशाब में भी होती है। ये हर किस्म की शुगर को समाप्त करने के लिए हल्दी और शहद एक किस्म का अमृत है। और जिनको शुगर हमेशा 250-300 से ऊपर रहती है उनको गेहूं का तो बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। काले चने धो के सुखा के उसके अंदर 50 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम तिल मिला के उसका आटा पिसा ले। इस आटे को पिसा के मोटा पिसाना, ज़्यादा बारीक नहीं पिसाना, छानना नहीं आटे को। चने का छिलका उसके साथ रहे। अब इस आटे को आप थोड़ा सख्त गूंद करके खुले पानी में रख दें। इतने में दाल सब्जी जो भी आपने बनानी उसमें बना लें। उसमें सिर्फ सिंधा या काला नमक, काली मिर्च, हल्दी पड़ेगी और कोई छौंक नहीं लगना, कोई मोटा मसाला नहीं डालना। और जो चने की रोटी आपने बनाई है यही रोटी खानी है। रोटी खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना है। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद दातन कूला करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें, फिर 20 से 25 मिनट थोड़ी सैर करें।
आधे घंटे के लिए आप शवासन लेटें, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें, फिर सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेके उठें। आपका खाना भी बड़े आराम से पचेगा और शरीर में इतनी चुस्ती होगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। आप काम धंधे पे भी आपका मन लगेगा और काम करते समय जितना आपको पसीना ज़्यादा आएगा उतनी आपकी शुगर कमज़ोर पड़ती जाएगी। और ठीक ढंग से इस उपचार को करते हैं तो जिनकी शुगर 300, 350, 400 रहती है वो 3 महीने में 90, 140, खाली पेट 90, खाना खाने के बाद 140, न इससे कम होगी न इससे फालतू। जी गुरु जी, जैसा कि अभी आपने उपचार तो बताए जो कि घरेलू तौर पर किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए समय बहुत ज़रूरी है कि समय लगाना होगा उन उपचारों के लिए घर पर भी। यदि स्वस्थ विचार आश्रम में इस तरीके के रोगी अगर आते हैं तो ऐसे में क्या एक अनुमान लगाया जा सकता है, या अभी तक जितने भी आ चुके हैं उन्होंने कितने समय में अपना रोग ठीक किया और क्या क्या औषधियाँ किस तरीके से दी जाती हैं? देखिए यहाँ पे मेरे पास किसी एक रोग की दवाई नहीं है। अच्छा। पैर के तलुए से सिर के बाल तक जितने भी रोग है सब दवाइयाँ हैं और ये जड़ी बूटियाँ हैं। और यहाँ पे रोगी को मुंह से नहीं बोलना पड़ता कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती, ना घर की हिस्ट्री बतानी पड़ती। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। यहाँ पे सब जड़ी बूटियाँ होती हैं, कोई केमिकल नहीं होता। और ईमानदार से दवाई खाता उसको 1 महीने दवाई खानी पड़ती है। जो गड़बड़ी करता है उसको 1.5-2 महीने लग जाते हैं। और जब तक वो परहेज रखे दोबारा उसको रोग होता नहीं, और रोग हो भी जाए बाद में तो बाहर की दवाई कोई नहीं खाता, दोबारा आश्रम ही आके दवाई ले